आज हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए इस प्रश्नावली को बनाने के लिए ये जो टेबल है जो 9th में पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये जो टेबल है ये पहले से 9th में पढ़ चुके हो आप लोग, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इस जो मान आएगा, जैसे tan 30 अंश अधिकतर आता है, tan 60 अंश, cos 30 अंश, cos 60 अंश, ये सब मान जो है, ये सभी मान तो आपको मालूम होने ही चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है, तो ये 9th का है, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग देखना। मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है, क्या दिया है समीकरण, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। cos थीटा कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दो इसके गुणनखंड हो गए, cos थीटा इंटू 2 cos थीटा माइनस √3, इसको अलग अलग 0 ले लें, cos थीटा इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो जब cos थीटा इक्वल टू 0 आया तो cos 90 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू √3, cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos के लिए कितने अंश का मान √3/2 होता है, देखिए तो कितना होता है, cos 30, cos कितना होता है 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अतः इसका हल, समीकरण का हल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और 90 डिग्री इसका हल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में देखिए, इसको बना रहा हूं, पहले तीसरा बना रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको बना रहा हूं, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखिए, ये इतना दिया है, ये दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये जो sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्व समीकरण से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं हम लोग पहले से, ये सर्व समीकरण। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दें, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। tan के लिए कितने अंश का मान होता है, √3, तो ये होता है tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए ये दिया है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4, ये दिया है। ठीक है, हमको समीकरण हल करना है ना, सिद्ध नहीं करना है। जब समीकरण हल करना रहता है तो दोनों साइड को लेके सॉल्व करते हैं। सिद्ध करने वाले में या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लघुत्तम होगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो तिर्यक गुणा कर दें, कॉस थीटा का इंटू किससे हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा से, और इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 माइनस साइन थीटा से, और बराबर ये हो गया 4। अब इसका गुणा करें कॉस थीटा का इंटू 1 से, थोड़ा हाँ, कॉस थीटा का इंटू 1 से करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू है ये, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरे का बटा ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इस फॉर्मूले से ये हो गया। अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पहली सर्वसमीका से कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसी फॉर्मूले से। अब ये एक कॉस कट जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4। तिर्यक गुणा कर दे तो 4 कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 2/4। कॉस थीटा को क्या मिल गया, कॉस थीटा 2/4, इसको जो है हम 1/2 लिखेंगे। अब कॉस के लिए 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो देखिए कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के लायक ये पूछता है, इसको अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, इसी के जैसे एग्जाम्पल 11 को बनाएंगे, 5वें प्रश्न जैसे एग्जाम्पल 11 भी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात कीजिए जहां थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या उसके बराबर हो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 को बनाएंगे। ये आपको दिया है, ये दिया है कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 और बराबर 2, ये दिया है। अब इसका लघुत्तम निकाल लें। इसका लघुत्तम होगा कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। तो पहले भी इसको बता चुका हूँ, लघुत्तम ये दोनों के हर का गुणा हो तो तिर्यक गुणा कर सकते हो आप, या फिर लघुत्तम को हर से भाग देंगे। जब हर से भाग देंगे कोसेक थीटा प्लस 1 से तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा ऊपर से होगा अंश से। तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस इसका कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2, ये हो जाएगा। अब इस कॉस थीटा का गुणा कर दें, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और पूरे का बटा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है,
तो इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 होता है तो डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये मिलेगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 2 बार है तो 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और पूरे का बटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कॉट स्क्वायर थीटा कैसे होगा, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तीसरी सर्वसमीका इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस थीटा है इंटू कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना है, 2 है। अब ये पूरे का बटा है, मतलब भाग है, भाग को मैं गुणा में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर 2 होगा। तो एक साइन जो है कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बचेगा और बराबर 2 होगा। तो साइन अपॉन कॉस को लिखते हैं टेन थीटा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू 2। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, और 2/2 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा बराबर 45 अंश। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी 6 नंबर के लायक क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग बना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। ये दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये है। तो इसको एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर लेते हैं, या तो साइन के पदों में या कॉस के पदों में। तो कॉस के पदों में चेंज करना आसान होगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक को पक्षांतर कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। अब सबका साइन चेंज कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा थोड़ा ऊपर। ठीक, ये हो गया। अब ये एक वर्ग समीकरण बना, तो वर्ग समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि है और सूत्र विधि है। मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से बना रहा हूँ। ठीक है, 2 एकम 2, ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 2 मिले, उनको घटाने पर 1 मिले, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा जी। देखिए 2 गुणा 1 करने पर 2 मिलेगा, लेकिन घटाने पर 1 चाहिए, घटाने पर कितना चाहिए, 1, तो 2 ऋण 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो साथ में कॉस थीटा है, इसलिए 2 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा लिए हैं, 2 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ये माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 होगा, 2 क्यों रहेगा, ये नहीं रहेगा। 2 कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस 1 होगा,
यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो cos थीटा +1 होगा और बराबर 0 होगा। अब दोनों से कॉमन ले लें, cos थीटा +1 ये कॉमन लेंगे तो ये होगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब cos थीटा +1 इक्वल टू 0 ये हो गया और 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 ये अलग हो गया। दो गुणनखंड निकल गए इसके, तो अलग अलग 0 के इक्वल कर दिए। यहाँ से cos थीटा का मान निकालें, cos थीटा का मान -1 होगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि थीटा का जो मान है 0 और 90 के बीच में के लिए cos थीटा जो है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यह है। इसको याद रखेंगे। cos थीटा का मान ऋण 1 आया, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि थीटा का जो मान है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में उसके बराबर के लिए cos थीटा ऋणात्मक नहीं होता है। अब आ जाएं इसमें, तो cos थीटा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ से। तो cos थीटा, cos कितना 60 अंश, cos 60 अंश, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा, अतः थीटा का जो मान होगा 60 अंश होगा। ये इसका आंसर होगा। स्टार्ट नहीं करे ना, करे। हाँ। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन देखिए, इसी दूसरे और चौथे के जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 बनेगा। एग्जाम्पल 10 को आप लोग बनाओगे, एग्जाम्पल 10 को आप लोग बनाओगे दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के जैसे, दूसरे और चौथे के जैसे। तो मैं चौथा बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर देखिए, ये दिया है, क्या दिया है देखिए, तो cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो समीकरण को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दें तो ये आसान है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको पक्षांतर कर दें, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, पक्षांतर कर दिया। तो ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और +1 इक्वल टू 0। फिर ये एक वर्ग समीकरण बन गया cos थीटा में। तो इसको गुणनखंड विधि से बना रहा हूँ। 2 एकम 2 ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 2 मिले और उनको जोड़ने पर 3 आए। तो यही अंक है 2 और 1। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा -1 cos थीटा +1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। -3 cos थीटा को -2 cos थीटा और -1 cos थीटा लिखा जा सकता है। अब इसमें से कॉमन ले लें, 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos थीटा -1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो cos थीटा और -1 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों से अब कॉमन ले लें, cos थीटा -1 कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा -1 बचेगा बराबर 0। इसको अलग अलग 0 ले लें, ये दो इसका गुणनखंड निकल गया, गुणनखंड निकल गया। इस गुणनखंड को अलग से 0 के इक्वल cos थीटा -1 इक्वल टू 0 ले लें और 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 ले लें। तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ से देखें cos थीटा 1/2 हो जाएगा और 1/2 कितने अंश का, 60 अंश का मान होता है cos 60 अंश, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा ये। अतः आंसर क्या हो जाएगा,
थीटा बराबर 0 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग एग्जाम्पल 9 को भी बना लेना। ठीक है, एग्जाम्पल 9 बनाओगे और ये एग्जाम्पल 10 को बनाओगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली को आप कंप्लीट करना। ठीक है।